सस्ता सा ससुराल। आज की कहानी है एक ऐसे सस्ते से ससुराल की जहाँ की हर चीज़ अपने आप में बड़ी ही सस्ती सी है। तो फिर देर किस बात की, आइए आपको सैर कराते हैं इस सस्ते से ससुराल की। मम्मी जी ये देखो, आज फिर ये मिक्सी बंद हो गई, अब बताओ क्या करें हम। ये तो रोज़ रोज़ परेशान करने लगी है। तो आप एक काम कर, तू अंकुश के साथ बाजार जाकर नई मिक्सी ले आ। अरे मम्मी जी ये क्या कह रही हो, नई मिक्सी? अरे ये सिलबट्टा किस दिन काम आएगा, लाओ मैं इसी पर घिस देती हूँ दाल, मिक्सी तो बड़ी महंगी आएगी। और आरती दाल सिलबट्टे पर पीसने लगती है, तभी अंकुश वहाँ आता है। अरे आरती ये क्या कर रही हो तुम? मिक्सी है ना, उसमें पीसो। और मुझे भाई जल्दी निकलना है आज ऑफिस। अरे वो मिक्सी ख़राब हो गई है, इतने दिनों से परेशान कर रही थी, लेकिन आज फाइनली उसका क्रियाक्रम हो गया। एक बात बताओ आरती, बहुत दिनों से परेशान कर रही थी वो मिक्सी, तो तुम्हें नई ला कर रखनी चाहिए थी। बड़ा परिवार है हमारा, एक दिन भी बिना मिक्सी के ना चले। चलो छोड़ो, अब क्या करना है ये बताओ। करना क्या है, इसी से काम चलाएंगे, मिक्सी बहुत महंगी आएगी। अच्छा शाम को रेडी रहना, मैं ऑफिस से आकर मिक्सी दिलाने ले चलूँगा। इन पछड़ों में मत पड़ो, ऐसे कब तक बैठी बैठी घिसती रहोगी। अरे नहीं ना, पर तुम नहीं मत करो, शाम को तैयार रहना। अंकुश के जाते ही आरती अपनी सास से कहती है, सुन रही हो मम्मी जी, आपके सुपुत्र जी कह रहे हैं मिक्सी ले आओ। अरे लल्ला तो यूं ही पागल है, मिक्सी कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या? कम से कम 3,000 की तो आएगी। वैसे कह तो मैं भी रही थी तुझसे, लेकिन अब तूने सिलबट्टे पर काम चला लिया तो बढ़िया है। हाँ मम्मी, इतने की तो आएगी ही मिक्सी, इससे कम में क्या आएगी। तीनों लोग कान में खुसुर पुसुर करके कोई प्लानिंग बनाती है कि आज शाम को आखिर करना क्या है। शाम को अंकुश आता है और वो आरती को लेकर बाजार के लिए जाता है। अब वो मिक्सी के शोरूम में पहुंचते हैं। वहां जाकर अंकुश मिक्सी दिखाने के लिए कहता है। दुकानदार मिक्सी लेकर आता है। ये तो बड़ी सुंदर है। अरे रुक जाओ ज़रा, मशीनरी की शक्ल नहीं, उसकी मोटर, वोल्टेज, कैपेसिटी, मोटर कितने वॉट की है, ये सब पहले पता करना चाहिए। तुम औरतें भी ना, हर चीज़ बस दिखने में अच्छी होनी चाहिए। दुकानदार भी हंसते लगता है। आज भैया दिखाइए आप, इसके साथ जूसर भी है क्या? अच्छा इसकी मोटर कितने वॉट की है? ये सब कहते हुए अंकुश मिक्सी पसंद करने लगता है। हाँ जी ये मिक्सी ठीक है। आरती आप भी देख लो, आखिर चलाना तो आपको है, कैसे यूज़ करना है। हाँ जी ये बहुत बढ़िया लग रही है। ये कितने की है भैया? 7,000 की। क्या 7,000? आरती अंकुश को खींचकर साइड में ले जाती है। पागल हो गए हो क्या मेरे भोले पतिदेव? अरे 7,000 में तो 3 मिक्सी आ जाएंगी। नहीं नहीं ये नहीं लेनी, बहुत महंगी है। अरे तुम भी ना आरती, मेरी बात मानो, ये ले लो, अपना परिवार भी बड़ा है, अच्छी मजबूत और टिकाऊ चीज़ लेना ही फ़ायदे का सौदा होगा। अरे नहीं नहीं, फ़ायदे का सौदा यही है कि वो 2200 वाली मिक्सी ले लो। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मिक्सी लेकर आरती घर आ जाती है और बहुत खुशी से अपनी जेठानी और सास को दिखाती है। वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ आरती तुमने बिल्कुल ठीक काम किया, 7,000 की मिक्सी का कोई मतलब ही नहीं था, ये मिक्सी ही ठीक है। अरे हम लोग इतना पैसा बचाते हैं, इन लोगों को समझ में ही नहीं आता। फिर कुछ दिन बाद सीमा अपने बच्चे सोनू और पिंकी के लिए स्कूल ड्रेस लेने बाजार जाती है। अरे मम्मी जी वो मैं ना ज़रा बाजार जा रही थी। अरे अब कौन सा नया खर्चा पैदा कर दिया तुम लोगों ने, तुम लोगों के खर्चे ही ख़त्म नहीं होते। अच्छा मम्मी जी आप मुझसे तो क्या लेती हो, लेकिन उस आरती के सामने तो आपकी भी बोलती बंद हो जाती है। अरे आरती बहू बहुत समझदार है, देखा नहीं कैसे 3 गुना सस्ती मिक्सी ले आई, वरना उस दिन तो अंकुश को बंटाधार करना ही था। मम्मी जी आप तो बिना तरीका लोटा हो। अरे लोटा भी कुछ सेकंड के लिए कहीं ठहरता है, लेकिन आप तो अपनी साइड बदलने में वो टाइम भी नहीं लेती। अच्छा मम्मी जी मैं चलती हूँ, मुझे ज़रा इन बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लाने हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। सीमा बच्चों की यूनिफॉर्म लाकर अपनी सासू माँ को दिखाती है। ये एकदम सही साइज़ के है, ये सही किया तूने। अब अगले दिन सीमा बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज देती है और फिर बच्चे छुट्टी में रोते हुए घर आते हैं। अरे क्या हुआ सोनू पिंकी, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या हो गया, तुम्हारी टीचर ने मारा क्या? होमवर्क करके नहीं गए थे क्या? सोनू रोते हुए हाँ में सिर हिलाता है। अरे जब होमवर्क किया था तो फिर क्यों रो रहे हो? और तुमको क्या हुआ पिंकी, तुम क्यों रो रही हो? पापा सारे बच्चे आज स्कूल में हम दोनों का मजाक बना रहे थे। अरे ऐसा क्यों हुआ भाई, जो बच्चे आपका मजाक बना रहे थे? मुझे बताओ, मैं कल ही जाकर आपके स्कूल में कंप्लेन करूंगा। सारे बच्चे कह रहे थे कि तुम अपनी मम्मी का पेटीकोट पहनकर स्कूल आई हो, और भैया को कह रहे थे तुमने अपने पापा की पैंट पहनी है। क्या? हे भगवान। सीमा, सीमा कहाँ हो तुम? जरा इधर तो आओ। सीमा जल्दी से आती है। क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुमको बुलाया क्योंकि तुमको अभी हम बहुत बड़े अवार्ड से नवाजेंगे।
अरे तुम लोग खुद तो जो करते हो वो करते ही हो, लेकिन अब बच्चों को तो छोड़ दो, देखो इनकी हालत। अरे कुछ तो तरस खाओ इन मासूमों पर। फिर सीमा ऊपर से नीचे तक देखती है। पिंकी की स्कर्ट बहुत बड़ी है, वहीं सोनू का पैंट भी उसने 3-4 बार फोल्ड किया हुआ है। अरे अब बच्चे भी इनको चिढ़ा रहे हैं, इसका मतलब समझ रही हो तुम? लेकिन नहीं, तुम्हें तो अंबानी बनना है ना, ये 100 बचाकर। अरे तो ठीक है ना, इस साल थोड़ा बड़ा पहन लेंगे, फिर अगले साल से ठीक आने लगेगी, और फिर उसके 1 साल आगे भी वो पहन सकते हैं। थोड़ी छोटी होगी लेकिन पहन पाएंगे, कम से कम 3 साल तो चलनी चाहिए पैंट। देखो मैंने मम्मी जी को भी दिखाई थी और उन्होंने कहा था एकदम बढ़िया आइडिया है। तभी शोर सुनकर प्रेमा जी वहाँ आती है। अरे क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, क्या हुआ? ये आ गई इन कंजूसों के सरदार। ये बताओ मम्मी, ये आपने क्या देखकर कहा कि ठीक है, ये साइज़ आपको ठीक लग रही है? अरे बढ़िया है, बच्चों को कोई देखता है क्या? विनोद दोनों के आगे हाथ जोड़ता है और दंडवत प्रणाम करके चला जाता है। फिर एक दिन, पापा जी वो राशन ख़त्म हो गया है, सारा राशन लाना था। हाँ बहू, तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मुझे लिस्ट बनाकर दे दो, मैं आज शाम में ही सारा राशन ले आऊँगा। आरती, प्रेमा और सीमा तीनों एक साथ बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो हम अपने हिसाब से ले आएंगे। वो तो हम अपने हिसाब से ले आएंगे। वो तो हम अपने हिसाब से ले आएंगे। देखो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं ला दूंगा बढ़िया और अपने हिसाब से अच्छा राशन, एकदम साफ़ सुथरा। तुम लोग कहाँ एक खामखा परेशान होंगे। अरे नहीं नहीं पापा जी, परेशानी की कोई बात नहीं, हम ले आएंगे। अगले दिन तीनों लोग बैठे बैठे अपना काम कर रही थी, तभी रेहड़ी वाले की आवाज़ सुनाई देती है। तीनों भागकर बालकनी में जाती हैं। चलो चलो, आज तो सारा राशन लेकर आते हैं। तीनों बहुत खुश होकर राशन लेने नीचे आते हैं और आराम से राशन खरीदते हैं और बड़ा ही खुश होकर ऊपर आते हैं। देख लो मम्मी जी, पापा जी क्या ही राशन लाते, हम इतने से रुपयों में इतना सारा राशन ले आए और हमारे रुपए भी बच गए। हाँ, ये लोग क्या जाने क्या सामान खरीदते, ये इनके बस की बात नहीं है। अरे मैं बताऊंगी बूढ़े को कल कि देखो हमने कितना राशन खरीदा इतने से पैसों में। आरती और सीमा भी बड़ी खुश होकर चहकती है। हाँ, हम भी बताएंगे, वरना ये लोग ना हमें बस बेइज्जत करते रहते हैं। अब बारी इनकी है, हम भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो इनकी बातें सुनते रहेंगे। क्यों भाभी, क्या कहती हो? आरती और सीमा हाई फाइव करती है और अगले दिन का इंतज़ार करती हैं। अब अगले दिन सीमा किचन में जाकर दाल भिगोती है और आरती दाल बनाने के लिए रख देती है। प्रेमा, अंकुश और नरेश जी की थाली लगाकर ले आती है। जैसे ही अंकुश और नरेश जी खाना खाते हैं, दोनों के मुंह से कंकड़ की आवाज़ आने लगती है। और इसमें दाल है या बस कंकड़ ही है? कितने सारे कंकड़ एक साथ मुंह में आ गए। हाँ पापा सही कह रहे हो, ये तो मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा है। और वो बाहर की तरफ भाग जाता है। अरे ये दाल किसने बनाई है प्रेमा? अब ये दाल छोटी बहू ने बनाई है। आरती, ए आरती जरा इधर तो आओ, देखो पापा क्या कह रहे हैं। आरती इतराते हुए आती है। उसे लगता है कि दाल बहुत अच्छी बनी है और इसके लिए उसे बुलाया जा रहा है। जी पापा जी, क्या हुआ? ये दाल तुमने बनाई है? हाँ जी पापा जी, अच्छी बनी है ना स्वाद में। एक काम करो, इसे पहले तुम ही खाकर बताओ कि आखिर इसे खाना कैसे है। अरे इतने कंकड़ है दाल में, दाल को भिगोने से पहले साफ भी तो करना होता है। भिगोया तो भाभी ने था, मैंने नहीं। तब तक सीमा और अंकुश भी आ जाते हैं। अरे अभी तक कभी भी दाल साफ करने की नौबत ही नहीं आई पापा जी, क्योंकि पापा जी जब भी लाते हैं तब ऐसे ही भिगोकर तो बनती है दाल। आज कुछ अतरंगी दाल तो नहीं बनी। तभी तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि आज वो दाल बनी है जो कल उन्होंने रेहड़ी वाले से खरीदी थी। अब शाम को तीनों लोग सारा राशन साफ करने लग जाते हैं और सारा राशन साफ करते करते तीनों की हालत ख़राब हो जाती है। तभी नरेश, विनोद और अंकुश भी बाहर आ जाते हैं। अब तुम लोगों को तसल्ली हुई क्या? ये देखो, ज़रा सा सस्ता राशन खरीदने के चक्कर में ये लगा लिया कंकड़ का ढेर। जितने का उसने सस्ता नहीं दिया, उतने का तो तुम लोग दाल के दाम में कंकड़ ले आए। अब बताओ अब कैसा लग रहा है? फिर सबके सब हंसने लगते हैं। मम्मी, आप भी इन दोनों के साथ ऐसी हरकत करती हो तब बड़ी हंसी आती है कि आखिर आप तो समझदार बनो इन लोगों के साथ। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम लोग अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। फिर एक दिन, सुनो ना, सर्दी आ गई है। अब ये कॉटन की चादर में ना बड़ी ही ठंड लगती है, और अब तो वुलन बेडशीट बढ़िया आ रही है। आप कहो तो वो मैं ले आऊँ? हाँ ले आओ, उसमें क्या बात है भाई, बढ़िया है, ठंड के हिसाब से आ जाएगी वो आइटम। तो पैसे तो दो, तभी तो लाऊंगी। इधर सीमा भी विनोद से ब्लैंकेट के लिए पैसे लेती है। मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम इस बार फिर से वही नाटक मत करना। अच्छी सी शॉप पर जाकर तरीके से सामान लेकर आना, ठीक है?
अब घर के तीनों मर्दों के बाहर जाते ही इन तीनों औरतों की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तुम दोनों ने ले लिए ना पैसे? हाँ मम्मी, मैंने तो पूरे 2,000 लिए हैं। आरती की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या 2,000? मुझे तो 1,500 ही मिले। अरे तुम लोग परेशान क्यों हो? 2,000 मिले या 1,500, खर्च तो हमें उतने ही करने हैं जितने हम चाहते हैं। तीनों हंसने लगती हैं और अपने फेरी वाले के आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद फेरी वाला आता है और वो तीनों उससे मोल भाव करती हैं। अरे भैया ज़रा इसको खोल कर तो देख लेने दो, कैसा है अंदर से। नहीं नहीं बहन जी, अंदर से खोलने नहीं दूंगा। आपको लेना हो तो लो, वरना मेरा कंबल यहीं रख दो, मुझे आपको नहीं बेचना। भैया इस वाले चादर का दाम ठीक लगा लो ना। फिर तीनों लोग अपना अपना सामान लेकर खुशी खुशी घर आ जाती हैं और घर आकर अपना सामान खोल कर देखती हैं। आरती देखती है कि उसके बेडशीट में बीच में जोड़ लगा हुआ है। उधर सीमा के कंबल में बहुत बड़ा छेद है और अब प्रेमा भी देखती है कि उसकी बेडशीट इतनी छोटी है कि बेड पर पूरी नहीं आ रही। अब तीनों अपनी रोनी सी शक्ल लेकर अपने अपने कमरों से बाहर निकलती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी घर के मर्दों के आने का समय हो जाता है और वो आकर उन तीनों के हाथ में बेडशीट, कंबल और उनकी रोनी शक्ल देखकर समझ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। फिर तीनों उन तीनों को बहुत समझाते हैं और सब कुछ धीरे धीरे ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की टेढ़ी पूंछ कभी सीधी नहीं होती। बस वही हाल था उन तीनों का भी। समय समय पर वो तीनों अपना कुछ न कुछ ऐसा कारनामा दिखा देती कि जिसके बहाने वो अपने मन की कर लेती। फिर एक दिन सीमा सुबह सुबह मिक्सी चला रही थी कि अचानक से ज़ोर की आवाज़ के साथ मिक्सी खराब हो जाती है। फिर सीमा आरती के पास अपना उतरा हुआ मुंह लेकर आती है। तब तक घर के और भी सदस्य इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर किचन की तरफ भागे चले आते हैं और देखते हैं कि मिक्सी खराब होने के कारण दोनों बहुएं शांति से खड़ी हुई हैं। क्या हुआ? इतनी शांति से क्यों खड़ी हो दोनों? क्या बात हो गई? जो इनके साथ हुआ है वो मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, वो भी इनके कहे बिना ही बता सकता हूँ। लाओ अब पहलिया क्या बुझाऊँ। इनकी जो लोकल मिक्सी थी ना, जो ये आरती जी पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती वाली मिक्सी ले आई थी, ये कहकर कि एक के दाम में 3 मिक्सी आ जाएगी, तो आज उसकी मिक्सी की पहली किश्त भरने का टाइम आ गया। किश्त यानी कि? अरे तू भी ना विनोद बेटा, कितना ना समझ है। अरे ख़राब हो गई ये लोकल मिक्सी, अब इसे सही करवाते रहो, हर महीने 300-400 रुपये लगाते रहो। लोकल है तो कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है। तीनों अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और तीनों औरतें निगाह नीचे करके एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन नरेश जी प्रेमा जी बातें कर रहे थे। अरे प्रेमा, मैं तुमको एक बात बताना ही भूल गया। कल ना वो मेरठ वाले कमल भाई साहब का फ़ोन आया था। अगले महीने की 15 को उनकी बेटी की शादी है। उनकी एक ही बेटी है, तो वो ये शादी बड़ी ही धूमधाम से करने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने ग्रेटर नोएडा के एक बड़े रिसोर्ट को बुक किया है और हम सबको बड़े ही मन से बुलाया है। अच्छा, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। समय कब पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। बताओ, आज प्रिया इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी का समय आ गया। हाँ, भाई साहब ने कहा है कि सबको लेकर आना है और 2 दिन पहले से ही फंक्शन शुरू हो जाएंगे, तो आप सबको टाइम से आना है। तभी प्रेमा आरती और सीमा को भी आवाज़ लगाती है। अरे बहुओ, कहाँ हो? सुनो तुम्हारे पापा जी क्या कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बात भगवान ने सुन ली। तुम दोनों परसों ही कह रही थी ना, हमारे घर में बड़े दिनों से कोई शादी नहीं हुई, तो लो तुम दोनों के लिए शादी आ गई। वाह मम्मी जी, किसकी शादी है? वो मेरठ वाले कमल चाचा जी की बेटी प्रिया की शादी है। वाह मम्मी जी, कब की है शादी? बस अगले महीने की 15 तारीख को। क्या? अब तो बस तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हम दोनों को भाभी। सीमा और आरती पूरे ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारी में जुट जाती है और दोनों को इस बार शॉपिंग उनके पतियों ने खुद मार्केट जाकर करवाई, जिससे कहीं वो लोग कोई गड़बड़ी ना कर दे। मम्मी देखो, सीमा को मैंने ये साड़ी और लहंगा दिलवाया है, कैसा है? देखो मम्मी, ये आरती का भी देख लो, इन्होंने भी इंडो वेस्टर्न साड़ी ली है और ये जैकेट वाला लहंगा। अरे बहुत ही बढ़िया कपड़े हैं ये तो, लेकिन बहुत महंगे होंगे ना? अरे मम्मी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हो? महंगे कपड़े हैं तो शादी भी तो इतनी अच्छी है, वहाँ सब अच्छे से कपड़े पहन कर आएंगे। लो, हम आपके लिए भी ये साड़ियाँ लाए हैं। वैसे तो बहुत सुंदर है, फिर भी अगर आपको कम पसंद हो तो सीमा भाभी और आरती के साथ जाकर चेंज कर सकती हो। अरे नहीं, साड़ियाँ तो बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद है, कुछ नहीं बदलनी। लेकिन कहते हैं ना,
यूं आसानी से सुधारे न सुधरे कभी कोई, जब तक कटे न उंगली वो भी अपनी होई। शादी में जाने के 3 दिन पहले। भाभी हमने पूरी तैयारी तो कर ली, लेकिन ज़रा मुंह तो चमका ले अपना, क्या कहती हो? हाँ आरती, मैं भी यही सोच रही थी कि एक फेशियल करा लेते हैं, कैसा रहेगा? रहेगा तो बढ़िया, लेकिन बाज़ार में फेशियल बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों ना हम घर पर ही फेशियल किट लाकर उससे खुद ही कर लें, और हमें अपने मेकअप का और भी सामान लाने बाज़ार तो जाना ही है। हाँ बात तो सही है आरती तुम्हारी। वैसे भी ना हमारे पतियों ने कपड़ों पर बहुत पैसे खर्च कर दिए, तो अब हम थोड़ी बचत कर लेते हैं। दोनों जाकर बाज़ार से सस्ता सा सामान लाती हैं और घर पर आकर फेशियल शुरू कर देती है। इसी बीच प्रेमा जी भी आ जाती हैं। लाओ मम्मी जी, आपके चेहरे पर लगा दूँ ये फेस पैक, आप भी ना एकदम खिल जाओगी। पापा जी तो पहचान नहीं पाएंगे आपको। वैसे ना मैं भी सोच रही थी कि शादी में 18 बरस की कवारी कली थी, इस गाने पर डांस कर लूँ, क्या कहती हो? ये कौन सा गाना है मम्मी जी? अरे वही चने के खेत में वाला, माधुरी दीक्षित की फिल्म अंजाम का। सीमा और आरती दोनों हंसते लगते हैं और तीनों अपने फेस पर तरह तरह की चीज़ें अप्लाई करती हैं। फिर जैसे ही ये लोग चेहरा धोकर फ्री होते हैं, तीनों के चेहरे पर बहुत तेज़ जलन होने लगती है और तीनों दर्द से चिल्लाने लगती हैं। शाम होते ही विनोद, नरेश और अंकुश घर आते हैं और उनका ये हाल देखकर घबरा जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ तुम तीनों को? अभी तो अच्छा खासा छोड़ कर गया था। तीनों के चेहरे पर मोटे मोटे पिंपल्स हो गए थे और पूरे चेहरे पर खुजली हो रही थी। सीमा और आरती रो रही थी। आप लोग सच सच बताओ, आखिर क्या किया है आप लोगों ने अपने साथ? तभी विनोद को कोने में रखे वो प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। अंकुश, ये है सारे फसाद की जड़, ये देखो। विनोद ध्यान से देखता है कि दुकानदार ने सारे प्रोडक्ट्स घटिया किस्म के दे दिए थे, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट्स तो एक्सपायर भी थे। आप लोगों ने सस्ते के चक्कर में ना प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखी, ना एक्सपायरी डेट, बस उठा लाए, भुगतो अब। ये सुनकर सीमा और आरती ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अब वो तुम दोनों रो मत, रोने से क्या ही होगा। विनोद और अंकुश, तुम इन तीनों को अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओ। और हाँ, वहाँ जाने से पहले तुम तीनों को ये वादा करना पड़ेगा कि इसके बाद से तुम लोग अपनी ये आदत छोड़ दोगे, तभी ये डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। हाँ हाँ, अब नहीं करेंगे हम ये सस्ता वाला काम, क्योंकि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार।